रातू अंचल कार्यालय में पैसा बोलता है, इस कदर बोलता है कि यदि आपके पास पैसा है तो पूरा काके डैम आपके नाम हो जाएगा। पीएचडी पेयजल विभाग आपको एनओसी दे देगा कि आप काके डैम पर बिल्डिंग बना लीजिए। क्या है कहानी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमारी बाईं तरफ देखेंगे, ये काके डैम का बहता हुआ पानी। आप यकीनी तौर पर विश्वास नहीं करेंगे कि इसी काके डैम के ठीक बगल में कई ऐसे लोग हैं जो कि नदियों की पूजा करते हैं, नदियों के पास आकर कई प्रकार का पर्व त्योहार करते हैं। लेकिन अब मैं जिस चीज को आपको दिखा रहा हूं, यकीनी तौर पर आपको विश्वास होगा कि पैसा है तो काके डैम आपके नाम हो जाएगा। ये देखिए पिलर, एक बिल्डर जो अब दिवंगत हो चुके हैं कमल भूषण, उनके नाम से ये जमीन की रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई ईश्वर जानता होगा। लेकिन कमल भूषण और उनके बाद उनके परिवार वालों ने, बिल्डर ने इस यहाँ पर बाउंड्री दे दिया। देखेंगे पूरी तरीके से। और भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे काके डैम के ठीक 5 फीट की दूरी पर बिल्डर को पूरा का पूरा जमीन दे दिया गया। कमल भूषण एक बिल्डर हैं, संभवतः जो जानकारी है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। देखेंगे ये पहाड़ का निर्माण न हमने किया, न आपने किया, न रातू अंचल में बैठने वाले अधिकारियों ने किया, न पीएचडी के लोगों ने किया। बावजूद इसके ये देखेंगे, ये बाउंड्री हमारे सहयोगी बिक्की दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से काके डैम के ठीक बगल में महज 5 फीट की भी दूरी नहीं होगी। बिल्डर ने बाउंड्री वॉल कर दिया। यहाँ पर मैं और अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ और कुछ लोग हमारे साथ, मैं जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से काके डैम को अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर ठंड के मौसम में गरीबों की बस्ती उजारी जाती है। ठंड के मौसम में गरीबों की बस्ती उजारी जाती है। मैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको हटा देंगे कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था में आपको दिखाने को ये बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी इस कदर किया गया है। बिल्डर कमल भूषण के परिवार वाले अब अपनी कंपनी को देख रहे हैं। देखेंगे, मैं और अंदर जा रहा हूं। ये देखेंगे, ये बाउंड्री वॉल किया गया है बिल्डर के नाम से। और माथा पीट लीजिए, पीएचडी विभाग ने कहा, एनओसी दे दिया कि काके डैम को कोई खतरा नहीं है। कल को इस जगह पर बहुमंजिली इमारत बनेगा। देखेंगे लोहे का तार छूते हुए डर भी लगता है कि पता नहीं करंट ना हो या कुछ और भी ना हो, लिहाजा प्रोटेक्शन के साथ ही में हो सकता है कि इसमें बिजली के करंट दौड़ रहे हों। देखेंगे ये लोहे के तार से बाउंड्री कर दिया गया और ठीक बगल में देखेंगे ये काके डैम है। लेकिन किसी भी प्रशासन को ये नहीं दिखता कि काके डैम के ठीक बगल में महज 10 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, कैसे जमीन बिल्डर को दे दिया गया। और जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है काके डैम से, तो ठंड के मौसम में गरीबों की झोपड़ी को ढाह दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर आइए, यहाँ पर आइए और देखिए कैसे काके डैम बिकता है, कैसे काके डैम की नीलामी होती है। क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग तो देख ही रहे हैं, जब से हम लोग ज़मीन लिए हैं तब से हम लोग तो देख ही रहे हैं। हमारा घर तो हमारा बहुत किनारे है डैम का, मगर जिनका डैम के किनारे एकदम नज़दीक है उनका वो पीएचडी विभाग को नहीं दिखता है, क्योंकि पीएचडी विभाग तो बिके हुए हैं। सरकार के यहाँ सीओ तक ले बिका हुआ है, उसको सीओ को अंधा सरकार है, ये अंधा सरकार। हम लोग रोड के वो साइड है जिसमें काला रोड है, जिसमें डैम रास्ता निकल गया, उसमें उनको दिखाई देता है कि अतिक्रमण के दायरे में, मगर सीओ को अंधा सीओ है ये जो नहीं दिख रहा है। पीएचडी वाला खुद पिलर गाड़ के गया है, आज बोलता है कि ये पिलर आप आगे कर दिए। ऐसा हम लोग ने कभी किए हैं, ऑन वीडियो उनका टूटा हुआ है। हम लोग को सिर्फ ये पिलर कब हुआ सर? यहाँ पर
2021 में सब पिलरिंग हुआ है सर। पिलर हो गया जी है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि 2014, 2019, 20, 21 मैं वक्त गिन रहा हूं, आप समझेंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 से 2019 में कोई चला गया, नया आदमी आ गया, और 19 के बाद 20, 21 के बाद काके डैम के महज 10 मीटर की दूरी पर बाउंड्री वाल कर दिया गया बिल्डर कमल भूषण के लोगों के द्वारा। ये जमीन कमल भूषण की कंफर्म है? जी 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 कंफर्म है, 100% कमल साहब का। हाँ हाँ, कमल साहब का है। ये हम लोग जाने, हमारा सामने ये बाउंड्री किए, वो उनका बाउंड्री के अकॉर्डिंग उसने पीएचडी वाले ने पिलर गाड़ा, और हमारा घर के बाहर में भी पिलर गाड़े हैं, मगर आज पीएचडी वाले को कहना है कि ये घर पूरा टूटेगा। ये तो अतिक्रमण किया है, इधर ध्यान नहीं जा ये रहा है। अतिक्रमण के दायरे में नहीं है। न सीओ को दिखता है, पैसा नहीं है आपके पास, सीओ को दिखता है, न पीएचडी को दिखता है, न हाई कोर्ट को दिखता है, न झारखंड सरकार, हमारा हेमंत सरकार को दिखता है। अब हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर ये वीडियो हमारा उनके तक जाएगा, वो ये जरूर जाएगा, सीएम तक जाएगा, राज्यपाल तक जाएगा, मिलॉर्ड तक भी जाएगा। हमारे बीच में आप देख सकते हैं, पब्लिक है जिनके घर टूटा, कोई सामने नहीं आना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, सब सरकार से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आगे भी वीडियो आप दिखाइए। सवाल ये है रवि जी कि ये काके डैम के बगल में कैसे बिल्डर को जमीन दे दिया रे बाबा? देखिए, पैसा बोलता है, आपने जो शब्द उपयोग किया है, ठीक इसी प्लॉट के सामने जहां पर सरकार बिजली विभाग पोल गाड़ देती है, झारखंड सरकार रोड बना देती है, वहां पे जो गरीब लोग रह रहे हैं 20 से 25 लोग संख्या में, जिनके पास डीड है, रसीद है, खतियान है, सारा चीज है, तो वो अवैध है। लेकिन ये कई एक एकड़ जमीन जो नामी गिरामी रांची के बिल्डर हैं, कई एक बिल्डर हैं, ये सिर्फ आपने जो नाम लिया उनका ये है। सामने देखेंगे तो एक दूसरे बिल्डर जो बड़े कोयला व्यापारी हैं, जिनको राजू धानुका दिवंगत है, उनसे जुड़ा हुआ वो प्लॉट है, वो भी काफी एकड़ में है, जो कि वो भी जमीन दे दिया, वो भी जमीन को एनओसी दे दिया गया, ये भी जमीन को एनओसी दे दिया गया, और करीब 25 एकड़ जमीन बिक गया यहाँ पे, और सरकार सबको एनओसी दे दिया, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। क्योंकि देख रहे हैं 10 मीटर का दूरी में है, जबकि जो घर को अभी अतिक्रमण दिया गया है रातू अंचलाधिकारी के द्वारा, पीएचडी के द्वारा, वो डैम का किनारे में नहीं है नक्शा के हिसाब से, वो करम नदी के किनारे में है, वो भी 300 मीटर की दूरी पर। बाप रे बाप, माथा पीट लीजिए रातू अंचल के अधिकारियों के कारस्तानी को देखकर कि यहाँ पर देखेंगे काके डैम, और उसके ठीक बगल में बिल्डर ने कर दिया बाउंड्री वॉल। आप समझिए कि क्या खेला हुआ होगा, रात के अंधेरे में क्या कहानी हुई होगी, क्या बातें हुई होगी। और इधर आ जाइए, हमारे सहयोगी को दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं विक्की के माध्यम से कि पूरा का पूरा काके डैम को लूट लिया लोगों ने। काके डैम को लोगों ने पैसे के बल पर, ये पहाड़ देखिए ईश्वर ने बनाया था, ये पहाड़ देखिए ईश्वर ने बनाया था, और उसके बाद ठीक बगल में यहां पर देखेंगे लोहे की जाली। रवि जी आ जाइए एक बार फिर से, और मैं कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहां पर पूरे तरीके से लोहे की जाल। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये है बाउंड्री वाल, लोहे की जाल, लोहे की तार से घेरा हुआ पूरा का पूरा इलाका। रवि जी, ये पूरा खेला क्या कहता है, क्या कहानी हुई होगी? ये सिर्फ समझिए कि पैसे वाले लोग के लिए पूरा कांके डैम खरीद सकते हैं, उनको एनओसी मिल जाएगा, जिस विभाग से उनको एनओसी चाहिए उस विभाग से एनओसी मिल जाएगा। लेकिन अगर गरीब 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन लेकर के किसी तरीके से रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, उसके पास सेल डीड है, मुटेशन है, रसीद है, अभी तक का रसीद है, सारा कागजात होने के बावजूद गरीब अतिक्रमणकारी है, जबकि बड़े बिल्डर हैं तो पीएचडी उन्हें हॉट केक सजा के देती है कि आइए और कांके डैम को खाइए, और जहां तक बिल्डर हाथ रख देते हैं उसके बाद कहती है पीएचडी कि ये जमीन उनका है।
उसके तरीके से ये पूरा का पूरा जी। मामला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से कहानी हो गई कि कहां कांके डैम से महज 5-10 मीटर की दूरी पर पूरा का पूरा कांके डैम को लूट लिया गया। और भी यहाँ ये जो मैं देख रहा हूं प्लॉट, ये प्लॉट किनका है, क्या कहना चाहेंगे? ये प्लॉट मेरे जानकारी में ये जो सामने दिख रहा है ये भी दिवंगत कमल भूषण जी का है, और उसके बगल में जो है वो राजू धानुका जी का है। हाँ। वो सबको एनओसी मिला हुआ है। सबको एनओसी दे दिया जी, गरीब को एनओसी नहीं है। गरीब को एनओसी नहीं मिलता है और अमीरों को एनओसी दे दिया जाता है। पूरे तरीके से मैं और भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार की कहानी यहां पर हुई है और पूरा का पूरा नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। कांके डैम के पास पैसों का जो खेल हुआ, और भी कहानी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहानी में बता रहा हूं कांके डैम को लूटने की कहानी। फिर से तस्वीर देख लीजिए, यदि बारिश हुई तो कांके डैम का पानी यहां तक चला आता है, लेकिन कुछ सालों के बाद नहीं आएगा। हो सकता है बिल्डर जब अपार्टमेंट बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, तो कह सकता है कि कांके डैम का नजारा देखने के लिए आपको अलग से 5 लाख रुपया देना होगा। सर, ये पूरी की पूरी कहानी मैं समझ पा रहा हूं कि पूरी तरीके से इसमें सब लोग बिक गए लगता है। अन्यथा कांके डैम के ठीक बगल में कैसे जमीन की रजिस्ट्री हो गई, कैसे बिल्डर ने यहां पर बाउंड्री वॉल दे दिया? सर, मैं यहाँ का रैयत हूँ, यहाँ मेरा नाम दीपक साहू हुआ। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं सर कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं कांके डैम के सामने, पीएचडी वाले ने जो पिलर गाड़े ठीक पानी का जस्ट बगल में, वो लीगल है सर, वो लीगल है, उनके नज़र में लीगल है। हमारे सीओ साहब रातू ब्लॉक का जो आके यहाँ पे सब नज़ारा देख रहे हैं, उनको ये लीगल है क्योंकि उनके पास माल पहुँचता है। हम लोग गरीब के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास सिर्फ अल्बेस्टर का मकान है सर, सिर्फ अल्बेस्टर का मकान है हमारे पास। मिलॉर्ड से अनुरोध करूंगा कि मिलॉर्ड, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रिम्स के जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। मिलॉर्ड, आपको दिल से मैं बधाई देता हूं। आप इस नजारे को देखिए मिलॉर्ड कि किस प्रकार मिलॉर्ड कांके डैम के ठीक बगल में जमीन का घेराबंदी एक बिल्डर ने करा लिया। कमल भूषण बिल्डर हुआ करते थे। एक घटना ने उनके जीवन को छीन लिया। 2021 में मिलॉर्ड यहां पर बाउंड्री हुआ था, उसके बाद पूरा का पूरा, और भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मिलॉर्ड, ये देखेंगे लोहे के तार। ये जहां पर मैं खड़ा हूं उसको भी दिखा दीजिए बिक्की। ये ईश्वर ने पहाड़ों का निर्माण कराया और अधिकारियों ने बेच दिया पूरे पहाड़ को। ये कांके डैम, ये पहाड़, ये बिल्डर का बाउंड्री वॉल। वहां भी देखेंगे, वहां भी अपार्टमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार से उम्मीद मुझे नहीं है। मिलॉर्ड का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, ये कांके डैम को बचाना मुश्किल होगा। अधिकारी मिलॉर्ड आपको गरीबों की 2-4 झोपड़ी को ढाह के ये दिखा देते हैं कि कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया, लेकिन असली कहानी मिलॉर्ड ये है जो मैंने बताने की कोशिश की कि कांके डैम से ठीक 5 मीटर की दूरी पर बिल्डरों ने पूरी घेराबंदी कर ली है। और जो लोग आवाज उठाता है मिलॉर्ड, उसकी आवाज को दबाने की भी कोशिश होती है। सोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल, कांके डैम।